और अकूत धन दौलत के स्वामी बन जाते हैं। एक एक क्षण की जागरूकता, एक एक क्षण होशपूर्ण जीवन हमारे जीवन को पुण्यों से भर देता है। ऐसा अभ्यास कितनी बार करना है? ऐसा अभ्यास 100 बार तक भी कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा लंबा करना हो तो 25 बार किया, फिर थोड़ा विश्राम कर लिया। ऐसे 25 बार करके थोड़ा विश्राम किया, फिर 25 बार किया, तो 4 बार में सहजता पूर्वक हो जाता है। पहले ही दिन से 100 बार कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन नहीं करना चाहिए, फिर थोड़ा दुखता है इधर से इधर से इधर से। तो 4 दिन में कर लो, 1 सप्ताह में 100 बार हो गया। फिर तो 25-25 का राउंड करके 500 बार हो जाता है। पहले दिन 10 बार से शुरू तो करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना तो करो। पूरा नीचे पूरा ऊपर, गड़बड़ घोटाला नहीं। किसी के कुल्ले ऊपर ऊपर है, किसी का पेट ऊपर ऊपर है, किसी की छाती ऊपर ऊपर है, ऊपर नीचे पूरा आना जाना, आधा अधूरा नहीं। मैंने देखा लोग काम तो करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, साधना तो करते हैं, लेकिन पूरा नहीं करते, उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। ये गड़बड़ घोटाला है। तो ये दंड बैठक बता दिए, 2 ही दंड लगा लो, साधारण दंड और वक्ष विकासक दंड। तो ही थोड़े ही दिनों में ही भुजाएं, सीना पूरा ऐसा बलवान शरीर रहेगा। और खड़े हो जाओ। ये भी 10 बार से शुरू करके 25 बार 50 बार 100 बार कर लिए। तो नीचे से भी ऊपर से भी, पहले ताल ठोकते थे तो यहां से ठोकते थे और यहां से ठोकते थे, अब ये दोनों ही गड़बड़ हो गए। बीड़ी सिगरेट पीने लग गए, कोका कोला पेप्सी पीने लग गए, बियर पीने लग गए, वाइन पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए, टांगे सिगरेट जैसी, लंबे लंबे श्वास। बलवान बनना है तो 100 बार ऐसे 25-25 बार करके 100 बार 4 बार में हो जाता है। ये 4 दिन का खेल है, कोई झमेला नहीं। 4 दिन में तो 100 बार सबका हो जाता है। फिर अधिक बढ़ाना चाहिए, अधिक बढ़ा ले, फिर सूर्य नमस्कार कर ले, और बढ़ाते बढ़ाते महाबलवान बन जाते हैं। ये बीच में आचार्य कुलम का शिविर लिया, इसलिए अब वापस आ गया। और खैर नहीं अब कमजोरों की और बीमारों की। हाँ चलो सूर्य नमस्कार भी। लंबे लंबे श्वास, ये भी 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। एक अनुष्ठान की तरह। भोर में उठते ही मैं प्रतिदिन कहता हूं, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो। माता पिता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम करके अपने आप को इतना समर्थ बनाए कि हम कुछ कर पाए, जीवन एक एक क्षण उन्नत होता। एक लयबद्ध होकर के सामान्य गति, मध्यम गति या तीव्र गति से
योगाभ्यास एक अनुष्ठान की तरह, श्वासों का नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण। एक लगन के साथ करना पड़ता है। ऐसे 10 बार से प्रारंभ करके 100 बार तक तीव्रता पूर्वक करते हैं तो 15 मिनट लगते हैं, मात्र 15 मिनट। जब जो कर रहे होते हैं ऐसा अभ्यास बनाना चाहिए कि उसमें पूरी समाहित होकर के करें। अब जैसे प्राणायाम करना है तो प्राणायाम में पूरी एकाग्रता से भस्त्रिका किया, कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, तो पूरी लयबद्ध होकर के, अंतर्मुखी होकर के, स्थितप्रज्ञ होकर के सामान्य मध्यम या तीव्र गति से युवाओं को वेग पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि उनके भीतर का शौर्य जाग उठे, धैर्य जाग उठे, दिव्यता जाग उठे। पांच मिनट में तो कम से कम 100 ग्राम पसीना निकलेगा गर्मी के अंदर। ऐसे 5 मिनट तीव्र गति से भस्त्रिका, और ऐसे 5 मिनट तक तीव्र गति से कपालभाति, और फिर 5 मिनट तीव्र गति से अनुलोम विलोम। ये युवाओं के लिए कह रहा हूं, और जो उम्रदराज है धीरे धीरे करो कपालभाति करो। आधा से 1 घंटा व्यक्ति सुबह योगाभ्यास कर ले, कितनी बड़ी बात है। 100 साल तक यौवन रहेगा। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन साधन नहीं करना चाहते हैं सदा जवान रहें, सदा स्वस्थ रहें, सदा जीवन में खुशहाल रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। मेरा यौवन न ढले, सिर के बाल न झड़ें, मेरी दृष्टि कमजोर न पड़े, मेरे चेहरे का ओज तेज घटे नहीं। 100 साल तक जैसा मैं 20-25 साल की उम्र में हूं, ऐसे मेरा चेहरे का नूर बना रहे। कोई गलत बात नहीं है, प्रदर्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, जीवन प्रभु दर्शन के लिए ही है। लेकिन निस्तेज होने से कोई भगवान मिलेंगे? निस्तेज होने से बीमारी मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। साधना कर रहे हैं साहब, साधु महाराज, चेहरा मुरझा गया है, गाल ऐसे अंदर चिपक गए जैसे किसी ने आम चूस करके गुठली फेंक रखी हो। और ऐसे ये गुठलीमल महाराज कहते तपस्या कर रहे हैं प्रभु दर्शन के लिए। तपस्या नहीं कर रहे, डिप्रेशन में मर रहे हैं। साधु ऐसा तेजस्वी होना चाहिए, उसको तो पूर्ण तृप्ति होती है, और जो भीतर से तृप्त होता है और योग का साधन करता है, उसके चेहरे पर तेजस्विता होती है। ये ठीक है कि चेहरा मोहरा थोड़ा अलग होगा आयु के हिसाब से, थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होगा, लेकिन योगी
साधना का अनुष्ठान करने वाले, साधन का अनुष्ठान करने वाले, उनके जीवन में रोग नहीं होगा। योग और रोग का बैर है। न तस्य रोगो न जराओ न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तन को तपाएं, मन को तपाएं, जीवन को तपाएं। आहार विचार वाणी व्यवहार तप संयम। चेहरे पर नूर रहे और जीवन में तेजस्विता रहे, धैर्य रहे, दिव्यता रहे, कर्मठता रहे, जीवन में पुरुषार्थ रहे, परमार्थ रहे। प्रमाद का एक क्षण के लिए भी स्थान न हो। अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता, प्रमाद, आत्मग्लानि, अनुत्पादकता, मैंने बार बार कहा ये तो शत्रु है। लय के साथ करें, सामान्य मध्यम तीव्र गति से करें। ऐसी तपस्या सुबह उठते ही 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना जिसके लिए अभीष्ट है उतना। 1 घंटा का भी साधन कर लिया, 100 साल तक पूर्ण स्वस्थ जीवन। इसलिए मैंने कई बार कहा है, हम अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, किस समय किस काम के लिए कितना समय देना है। लोग अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समय प्राथमिकता देनी चाहिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए, कमाई के समय कमाई को, धन ऐश्वर्य को बढ़ाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सारे लोग इस बात को कहते हैं। विद्याभ्यास के समय 12 से 14 घंटा विद्याभ्यास में लगे रहे। आज यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, वो भी कहते हैं कि अब ये हमारा गोल्डन पीरियड है लाइफ का, 10-15 साल हमें जी तोड़ मेहनत करके अकूत धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त करना है। खूब करो मेरे भाई, 12 घंटा 14 घंटा खूब कमाई करो, लेकिन 1 घंटा योग न पढ़ाई के समय छोड़ो न कमाई के समय छोड़ो। खूब करो राजनीति, खूब करो कूटनीति, खूब करो खेती बाड़ी, खूब करो बिजनेस व्यापार, खूब करो चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान में प्रचंड पुरुषार्थ, लेकिन 1 घंटा योग नहीं छोड़ना, आधा घंटा योग नहीं छोड़ना कम से कम। इसको जरूर रखो साथ। खाने पीने पर संयम रखो, अपने मन पर भी संयम रखो, अपने तन पर भी, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर भी संयम रखो। बहो नहीं, बहको नहीं। बहुत फिसलन है, जीवन की राह बड़ी फिसलन भरी है, चिकनी है, कांटों भरी है। क्या क्या नहीं है इस जीवन में। पग पग पर आकर्षण है, प्रलोभन है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, युद्ध है, और इन सबको पार करना है तो सबसे पहले अपना शरीर बल, अपना इंद्रिय बल, अपना मनोबल, अपना आत्मबल प्रबल होना चाहिए। सारे बल योग से मिलते हैं। फिर यदि 4 चीजें हो, सुबह सुबह योगाभ्यास, खाने पीने जीवन में संयम हो, खाने में, पीने में, हर चीज में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आचरण में, सब प्रकार से संयम हो। सुबह सुबह साधना, दिन में सब प्रकार का संयम, और अपने ध्येय में एक रूपता, अपने ध्येय के साथ तादात्म्य हो, तो फिर उस ध्येय में इतने मस्त बने रहते हैं कि फिर इधर उधर की फिक्र, चिंताएं, इधर उधर की बकवासबाजी, व्यर्थ की बातें और तमाम तरह की झंझा बातें, उसमें उलझते ही नहीं, अपने काम में लगे हुए। साधना, संयम और संकल्पित होकर के साध्य के प्रति, अपने गंतव्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति अडिग रहे, ध्येयनिष्ठ रहे।
सदा सहजता, सब कुछ करते हुए। ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपालभाति लय के साथ 5 मिनट ऐसे। कोई अधूरापन नहीं, कोई उधेड़पन नहीं, कोई खालीपन नहीं, कोई सोनापन नहीं। पूर्ण तृप्ति, पूर्ण संतुष्टि, पूर्ण प्रसन्नता। साधना के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों में तो ये बात होनी ही चाहिए। ये बात केवल आध्यात्मिक लोगों के लिए नहीं, सबके लिए एक बड़ी बात हमारे ऋषियों ने कही, तुम पूर्ण हो। ऐसे लयबद्ध होकर के, एकात्म होकर के, तन्मय होकर के, मैं पूर्ण हूं। व्यक्ति खुद में किसी भी प्रकार की जब अपूर्णता का अनुभव करता है, अधूरापन का अनुभव करता है, अपने भीतर न्यूनताओं का अनुभव करता है, और उन अभावों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी साधन का, बाहर के ऐश्वर्य का आलंबन लेता है कि मैं अधूरा हूं, इस व्यक्ति से, इस वस्तु से, इस साधन से, इस सम्मान से, इस संपत्ति से, इस पद से, इस प्रतिष्ठा से मैं पूरा हो जाऊंगा, तो उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। लेकिन ये अंधी दौड़ है, ये पागलपन की दौड़ है। तुम तो स्वयं में पूरे हो, फिर जो कुछ तुम्हें मिले उसको भगवान की कृपा का अनुग्रह मान करके, भगवान की कर्म फल व्यवस्था, न्याय फल व्यवस्था मान करके, उसको कर्म का बाय प्रोडक्ट मान करके कि ये तो होता ही है। मैं पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, सम्मान के लिए, संपत्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए, साधनों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए नहीं जी रहा हूं। मैं तो बस अपने स्वभाव में बरत रहा, मैं तो अपने स्वरूप में बरत रहा हूं, मैं अपने स्वधर्म में बरत रहा हूं, मैं अपने योग धर्म, अध्यात्म धर्म में, अपने ऋषि धर्म में, अपने ब्रह्म धर्म में बरत रहा हूं, अपने वेद धर्म का निर्माण कर रहा हूं। बस यही मेरा उत्तरदायित्व। और मैं स्वयं में पूर्ण हूं। ये सारी सृष्टि स्वयं में पूर्ण है, भगवान स्वयं में पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, सब आत्माएं पूर्ण है, ये प्रकृति स्वयं में सारी सृष्टि पूर्ण है। और ऐसे पूर्णता के, दिव्यता के संकल्प के साथ जो जीते हैं, फिर उनमें कोई अधूरापन नहीं होता, कोई अपूर्णता नहीं होती। आओ अनुलोम विलोम करते हैं। लयबद्ध होकर के ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आओ, ये पूर्णता का गीत, ये दिव्यता का गीत गाया हमारे ऋषियों ने, इसको सुनते हैं और अनुलोम विलोम करते करते अपने भीतर की पूर्णता में, दिव्यता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी पूर्णता में, अपनी दिव्यता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी निजता में। और जो ऐसे अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित रहते हैं, अपनी निजता में प्रतिष्ठित रहते हैं, फिर वो विचलित नहीं होते किसी भी प्रकार से। अनुलोम विलोम लय के साथ करना सबसे बड़ी समस्या है ये व्यक्ति की, सबसे बड़ा दुख है ये जीवन का, अपूर्णता, अधूरापन। इसको अंग्रेजी में 2 शब्दों से कहा जाता है, इनकम्प्लीटनेस एंड लॉनलीनेस।
अपूर्णता, अधूरा। व्यक्ति के भीतर एक चाट सा लगा रहता है। व्यक्ति भीतर से एक असमंजस्य में, एक अंतर्द्वंद्व में जीता रहता है, जब तक इस सत्य का उसको बोध नहीं होता कि तू पूर्ण है। सब आत्माएं पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है, प्रकृति पूर्ण है। शरीर के एक एक कोशिका, इस ब्रह्मांड का एक एक परमाणु, सब कुछ पूर्णता से भरा हुआ है, कहीं अधूरापन नहीं है। अनुलोम विलोम। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। भगवान परमात्मा, ये पिंड ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, तो जब परमात्मा पूर्ण है तो उसकी सृष्टि अपूर्ण कैसे हो सकती है? इसमें अधूरापन कैसे हो सकता है? इसमें न्यूनता कैसे हो सकती है? जब परमात्मा पूर्ण है, निर्दोष है, सुखमय है, शांतिमय है, तो संसार भी पूर्ण है, सुखमय है, शांतिमय है, आनंदमय है। ये सारा दुख, सारा द्वंद्व, सारी दरिद्रता अज्ञान से है, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ में हम प्रवृत्त होते हैं। पूर्ण से पैदा हुआ है, इसलिए जग पूर्ण है। पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है। पूर्ण था पहले भी सब कुछ, आज भी सब पूर्ण है। पूर्ण सौदा घर का अपना, पूर्ण सौदा घर का अपना, पूर्ण कारोबार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अनुलोम विलोम लगातार निरंतरता के साथ करते रहो। पूर्णता के गीत जो उपनिषदों में गाए हैं वो आपको भजन में सुना रहे हैं। अनुलोम विलोम करते रहिए और निरंतरता से ये गीत भी सुनते रहिए। पूर्ण से यदि पूर्ण ले लो, शेष क्या रह जाएगा। पूर्ण से यदि पूर्ण ले लो, शेष क्या रह जाएगा। शेष जो कुछ भी बचेगा, पूर्ण ही कहलाएगा। शेष जो कुछ भी बचेगा, पूर्ण ही कहलाएगा। पूर्ण घटता है न बढ़ता, पूर्ण घटता है न बढ़ता,
रस एक सार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियां इनमें नहीं। ओ प्रभु जगत में, जगत प्रभु में, दूरियां इनमें नहीं। तीनों कालों में पृथकता, पलक पल छिन में नहीं। तीनों कालों में पृथकता, पल पल छिन में नहीं। पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का न्याय जग में, पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण प्रभु तो जानता भी जानता में पूर्ण है, पूर्ण प्रभु तो जानता विज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत निश्चेष्टता अज्ञानता में पूर्ण है। पथिक दोनों का यहाँ, पथिक दोनों का यहाँ, सीमा रहित विस्तार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण संसार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण कारोबार है, एक रस एक सार है, एक रस एक सार है। पूर्ण प्रभु का प्यार है, पूर्ण यह संसार है, पूर्ण हर व्यवहार है। गुरु भी पूर्ण है, शिष्य भी पूर्ण है, माता पिता भी पूर्ण है, संतानें भी पूर्ण है। मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत पिंड ब्रह्मांड सब कुछ पूर्णता से परिपूर्ण है। इस पूर्णता के साथ, इस दिव्यता के साथ हम जीवन को जिए। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली आंखों पर। पूर्ण विवेक से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से हम भ्रामृत गीत प्राणायाम करते हुए अंतर्मुखी हो जाएं।
उद्गीत। मौन, पूरे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, ब्रह्मस्थ हो जाए, योगस्थ हो जाए। और हृदय चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में ही एक ओंकार ब्रह्म का विस्तार, उसकी परिपूर्णता से सब कुछ ओतप्रोत ओम इति इदं सर्वम ओम खम ब्रह्म ओम इति ब्रह्म ओम प्रतिष्ठा ओम इति एकाक्षरम्। उस ओंकार के परमात्मा के ही प्रकाश से सब आत्माएं प्रकाशित हैं, ये सारी प्रकृति प्रकाशित है उसी से, सब ज्योतिर्मय तेजोमय, उसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है। ओम प्रतिष्ठा, हम भी ओम में प्रतिष्ठित हो जाए। ऐसे ओंकार के साथ एकाकार होकर के हम साधना करें। दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा पंजन आंखों पर खोल लेते हैं। ऐसे प्रतिदिन ओंकार की साधना उपासना करें और योग की साधना के द्वारा अपने जीवन में दिव्यता का आधान करें। आज अंत में एक बहन ने मुझे पत्र लिखा, यहाँ काफ़ी समय सेवा दी है उन्होंने, सुमेधा जी, कि स्वामी जी आप योग धर्म के बारे में तो बात करते हो, ये योग धर्म के साथ साथ में
आत्मधर्म के बारे में आप बात करते हो और एक ही आत्मा सब जीवों में है, लेकिन जीवों को लोग बहुत कष्ट देते हैं, इसके बारे में भी आप कभी कभी बोला करें। वैसे तो बहुत बार मैंने बोला है और ये मैंने बार बार कहा भी है कि जो योगी होता है वो अपने ही जैसी आत्मा का विस्तार सब प्राणियों में देखता है और इसलिए कभी किसी को दुख दर्द पीड़ा नहीं देता है। किस कदर लोग जीवों को पीड़ा देते हैं, बेरहमी से उनको मारते पीटते हैं। कोई घोड़ा चला रहा है तो घोड़ा सुबह से शाम तक बेचारा उसका पूरा घर परिवार चलाता है, उसको पीटता पीटता दौड़ाता है। ऐसे ही बैलों को लोग मारते मारते खेती करते हैं, बैलगाड़ी में भी जोतते हैं बैलों को और दूसरे पशुओं को, तो कितनी पीड़ा प्रताड़ना उनको देते हैं। पूरी दुनिया के जो मांसाहारी हैं वो भी अब इस बात को मानने लगे कि पीड़ा तो सब जीवों को होती है, इसलिए पूरी दुनिया में अब एक आंदोलन चल रहा है कि क्रूरता नहीं होनी चाहिए जीवों के साथ। धीरे धीरे सारी दुनिया इस बात पर भी लौटेगी। इतना तो मानने लगे कि सब जीवों को पीड़ा होती है इसलिए उनको कष्ट मत दो। माने जो ढोने के लिए काटने के लिए लेके जाते हैं मुर्गों को, गायों को, भैंसों को, भेड़ बकरियों को, ऊँटों को, तो कहते हैं उनको पीड़ा मत दो। लेकिन कुछ तो जीवों को, पहली बात तो काटना ही कितनी बड़ी, माने अपने जीवन को जीने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करना। और मैंने कई बार कहा है कि जितना हमें जीने का अधिकार है उतना ही सब जीवों को जीने का अधिकार है। बस इतना है कि हमारे पास सरकारें हैं, कानून हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि हम अपने ऊपर कोई प्रताड़ना होती है तो उसके लिए हम जो है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे अधिकार, हमें कोई प्रताड़ना नहीं दे सकता, हमारी कोई हिंसा नहीं कर सकता, हमारे साथ कोई वायलेंस नहीं कर सकता, हमारे साथ कोई क्रूएल्टी, क्रूरता नहीं कर सकता। तो सब जीवों के भी अधिकार हैं, उसके प्रति हम जीव दया करें। इसलिए जीव दया को जैन धर्म में, हमारे वेद धर्म में, भारतीय सनातन धर्म में, वैदिक परंपरा में बहुत महिमा दी गई है कि हम किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं दें। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, इतनी बड़ी बात कही कि 18 पुराणों का मर्म क्या है, तो बोले दूसरे जीवों को पीड़ा देना ये सबसे बड़ा पाप है और सब जीवों के प्रति दया करना ये सबसे बड़ा धर्म है, दया धर्म का मूल है। ऐसी भावना सब रखें। और आज अंत में हम अपने ही बीच में पतंजलि योग पीठ में, भारत स्वाभिमान में, जो अपने योग धर्म के साथ अपनी सेवा धर्म को प्रामाणिकता से निभाते रहे, पिछले लगभग 10 वर्षों से अखंड सेवा के भाव में, व्रत में जीते हुए, अपने कॉर्पोरेट मेंबर आदि से लेकर के, और फिर कि मेरा अब अंतिम समय है तो मुझे अंतिम समय सेवा के लिए ही जीना है। और लगभग 75-80 के ऊपर ही जो भी उनका आयु काल था, अपने लगभग 75-80 वर्ष की आयु में भी लगभग 16 से 18 घंटा पूरी सेवा करते थे, एक निष्ठ होकर के, सेवा निष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के। ऐसे हमारे परमात्मीय स्वजन श्री सुखराम जी का कल भगवान ने परम तत्व में उनका लय हो गया। हम सब बार बार इस बात को कहते हैं, हम जीते हुए भी भगवान के साथ एकात्म होकर के जिए और जाते जाते भी हम उस ब्रह्म के साथ ही लीन हो जाएं, इसलिए ब्रह्म लीन हो जाते हैं हम, उस देव में हम विलीन हो जाते हैं, दिवंगत हो जाते हैं। तो ऐसे जो ब्रह्मलीन हुए हैं, क्योंकि जो सदा गुरुनिष्ठ हैं, सदा सेवानिष्ठ हैं, साधननिष्ठ हैं, वो मरते नहीं हैं, वो लीन होते हैं ब्रह्म में, उस परम देव में। तो ऐसे दिवंगत, ऐसे हमारे ब्रह्मलीन, ऐसे हमारे निर्वाण को प्राप्त की, जीते जीते निर्माण के लिए जिए और फिर निर्वाण के भाव में और फिर अंततः निर्वाण को प्राप्त हो जाएं। ऐसे हमारे श्री सुखराम जी को हम पूरे पतंजलि योग पीठ परिवार की ओर से
श्रद्धान्वित होकर के उनकी दिवंगत आत्मा की भगवत शरणागति के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान अपना आश्रय, अपनी शरणागति प्रदान करें और वे फिर पुनः लौट करके हमारे बीच में आएं और फिर इस योग धर्म में, इस अध्यात्म धर्म में और सेवा धर्म में अपनी भूमिका निभाएं। ऐसे हम दिवंगत आत्मा श्री सुखराम जी के लिए प्रार्थना करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो ये आज का कार्यक्रम पूर्ण हो गया। पतंजलि दुग्धामृत संतुलित पशु आहार, हर साल एक बच्चा व 300 दिन दूध की धार। यूरिया मुक्त एवं मिनरल्स, विटामिन्स तथा जड़ी बूटी युक्त दुग्धामृत पशु आहार अपने